सुरेंद्र यादव की छवि क्या है ये पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लोग जानते हैं। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल ही जी एक जिला पार्षद महिला जिसके बारे में कितनी गंदी बात उसने किया था, हजारों के बीच में जिस तरह से बातें की, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि है जो समाज की बहन बेटी महिलाओं के प्रति क्या भावना रखता है। जिसने उसने बड़ा गंदा शब्द बोला जिसका हमने कड़ा विरोध किया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने बेलागंज में जाकर काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और वहाँ की जनता से बातचीत की है। बातचीत करने के बाद ये मतलब हम लोग का पता चला कि वहाँ पर जो 35 साल से राज कर रहे थे सुरेंद्र यादव, काफ़ी वहाँ की जनता नाराज है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी से कि आखिर जो बेलागंज में जो उपचुनाव हो रहा है उस पर क्या राजनीति होगा। क्या कुछ कहिएगा सर, बेलागंज की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बेलागंज पर एक छत्र राज रहा है सुरेंद्र यादव का, जी, जो एक बार नहीं अनेकों बार विधायक रहा, लेकिन विकास वहाँ क्या है वहाँ के लोग आपको बताया है। जी, अभी ये जहानाबाद से सांसद हो चुके हैं, तो ये किसी वर्कर को मौका देते, उसके जगह पर इन्होंने अपने बेटा विश्वनाथ यादव को मौका दिया है। सुरेंद्र यादव की छवि क्या है ये पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लोग जानते हैं। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल ही जी, एक जिला पार्षद महिला जिसके बारे में कितनी गंदी बात उसने किया था, हजारों के बीच में जिस तरह से बातें की, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि है जो समाज की बहन बेटी महिलाओं के प्रति क्या भावना रखता है। जिसने उसने बड़ा गंदा शब्द बोला जिसका हमने कड़ा विरोध किया था। ये पूरे बिहार की जनता जानती है और बेलागंज की जनता तो बिल्कुल जानती है। तो हम बेलागंज के जनता से कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति लंबे समय तक वहाँ विधायक रहा है, क्यों रहा है ये खुद वहाँ के लोगों को समझना है कि ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जिनकी भावना महिलाओं के प्रति गंदा हो, कोई सेवा का भाव नहीं हो, उसको बार बार लोग जिताते रहे हैं। और इस बार जो उपचुनाव हुआ तो अपने ही बेटा विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो बेलागंज के जो भी वहाँ जो मतदाता हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा, हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को आप मत न दें। आप ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो आपके हित में काम करेगा, आपके परिवार के हित में काम करेगा, आपके बच्चे के हित में काम करेगा, जिसका नज़रिया समाज की बहन बेटी के प्रति, अपनी बहन बेटी के प्रति हो, न कि अपनी बहन बेटी के लिए अलग उसकी भावना हो और दूसरे की बहन बेटी के लिए अलग भावना हो। इसलिए बेलागंज के मतदाताओं को भी मैंने बार बार आग्रह है, लेकिन वहाँ के मतदाताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि उनकी जो खराब स्थितियाँ हैं उसके लिए खुद भी जिम्मेवार है। क्योंकि जो उम्मीदवार अपराधी प्रवृत्ति का हो, दबंग प्रवृत्ति का हो, जो महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखता हो, गंदा बात रखता हो, ऐसे लोगों को आप क्यों चुनते हैं? इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार बेलागंज का जो भी मतदाता है, वहाँ के जो वासी हैं, इस बार गलती नहीं करेंगे। सर यहाँ पे ये देखा जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात किया तो ये बोला जा रहा है कि डर का भय है, मतलब माहौल डर का वहाँ पे, मतलब ऐसा स्थिति बना दिया गया है कि मजबूरन मतलब सुरेंद्र यादव का वोट देना ही पड़ेगा, जिस तरह से दे लेकिन देना ही पड़ेगा। कुछ समाज के लोग इस तरह से बोले। देखिए, लोकतंत्र है जी, कोई भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति का है, ये सच्चाई है जो आप लोगों ने बताया वो बात में सच्चाई है। लेकिन उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हों, भले भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। यदि ऐसी कहीं भी कोई बातें आ रही है आप हमारे सामने रखें तो हम विश्वास दिलाते हैं कि उस पर पूरी कड़ाई से हम अपनी बात रखेंगे। गवर्नर के पास भी, मुख्यमंत्री के पास भी, जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी रखेंगे। इसलिए कितना भी दबंग व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मतदान का सदुपयोग करें और अपने बच्चों के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने समाज के हित में ही आप उसका प्रयोग करें, तो आप निरंतर एक सही दिशा में आप चल सकते हैं। नहीं तो एक बार आप डर के साया में आके, पैसे के प्रलोभन में यदि आप इस तरह की गलती करते हैं तो आपको निरंतर इस तरह का सजा भोगना पड़ता है। क्योंकि ये भी बातें आती है कि भाई कोई 500 रुपया तो शराब मुर्गा के फेर में या दबंगता के डर से आप यदि इस तरह से लोगों से डरते हैं तो आप समझें कि आप अपने परिवार का नाश करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ऐसे लोगों का विरोध करने का और
मतदान एक ऐसा ताकत है जो कि गुप्त मतदान होता है, वहां अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग आप कर सकते हैं और ऐसे गलत लोगों के विरोध में अपना मतदान कर सकते हैं। सर ये भी तो देखा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव वहाँ से 35 बरस से राज किए है ना, लेकिन वहाँ की जनता नाराज है। वो बोल रही है कि किसी प्रकार का नली बना है, न गली बना है, न हम लोग को आवास मिला है, किसी प्रकार का कोई नल जल की कोई व्यवस्था किया। तो आखिर वो क्या किए 35 साल में सर? देखिए, कहीं ना कहीं आज भी हमारे बिहार में या लगभग पूरे देश में कमोबेश कि जाति धर्म देख के हम वोट करते हैं, पार्टी देख के वोट करते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि जो 35 साल यदि राज किया हो और 35 साल में यदि अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया हो तो क्या उससे भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी जो लोग गलती करते हैं तो इससे बड़ा क्या गलती हो सकता है? तो ज़रूरत है कि जो व्यक्ति 35 साल आपके साथ रहा है और विकास के नाम पर उसका कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ दबंगता गुंडागर्दी दिखता है, और जो बार बार हम कह रहे हैं कि जिसका महिला के प्रति एक माने जो भावना है, माँ बहन बेटी के प्रति एक जो गंदी भावना है, जो हजारों के बीच में गलत बोलता है, ऐसे लोगों को यदि आप आगे लाते हैं तो आप अपना नाश करते हैं, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आओ आप बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। इसलिए बेलागंज वासी को माने बार बार मेरा आग्रह होगा कि सुरेंद्र यादव जिस तरह से अपराधी प्रवृत्ति का था और अपने ही बेटा को विश्वनाथ यादव को खड़ा किया है, आप ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सजा मतदान के दिन अपना बहुमूल्य वोट ऐसे उम्मीदवार को देके कर सकते हैं जो आपके हित में काम करेगा। सर यहाँ पे एक सवाल और हम आपसे करेंगे। सुरेंद्र यादव जी की तरफ से एक मतलब बयान आया है कि जो अभी 2 आँख खुला हुआ है, अगर तीसरा आँख खुलेगा तो और कुछ देखने को मिलेगा। ये मतलब जनता को क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? जनता ही सर भड़क रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो हम लोग का मतलब धीराने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ होगा सर? देखिए, ये डराने के लिए तीसरा आँख नहीं, 5वां आँख खोलें, 10वां आँख खोलें, ठीक ना। हमें लगता है कि बेलागंज की जनता इस बात को समझ गई है कि डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो भी लोग हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं, अपने को अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इनका जवाब देने की जरूरत है। तीसरा आँख को कौन कहे, 2 आँख भी बंद कर देने की जरूरत है। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए हर समय लोकतंत्र में एक ताकत दिया गया है मतदान का। एक गरीब व्यक्ति का भी वोट का वही पावर होता है जो एक अमीर का है, दबंग का है या किसी भी समाज का है। सबका वोट का एक पावर है। तो हम बेलागंज वासियों से कहना चाहेंगे कि ज़रूरत है ऐसे जो भी दबंग लोग हैं, ऐसे जो भी कुरास्ते पर हैं, कुप्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खिलाफ आपके पास एक मौका होता है। आप अपने इस मौका को, आप बाहर क्या बात करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मतदान के समय आप पूरी तरह से सोच समझ के ऐसे गलत लोगों के खिलाफ अपना मतदान करें और ऐसे लोग को चुनें जो आपके हित में, आपके क्षेत्र के हित में, आपके गांव के हित में, आपके बच्चों के हित में काम करें। सर तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार पर बात करते हैं, स्टूडेंट पर बात करते हैं, नली गली जो भी है इस चीज़ पर बात करते हैं, लेकिन उन्हीं का विधायक 35 साल से राज कर रहा है, उन्हीं के मतलब क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, तो कैसे जनता भरोसा कर पाएगी सर? देखिए, एक तो परिवारवाद है। तेजस्वी यादव भी परिवारवाद का ही रिजल्ट है। तेजस्वी में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं रहा कि माने कि बिहार के लोग उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते, लेकिन परिवारवाद है। लालू जी ने बेटा को बनाया, वही काम सुरेंद्र यादव अपने बेटा विश्वनाथ यादव को आगे लाके कर रहा है। तो ये जनता को समझना है कि ये नेता आपको लोकलुभावन बात रखेगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना रखेगा और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करेगा। अपने लक्ष्य पर वो ध्यान रखता है कि हम पहले मंत्री थे, अब सांसद हो गए, अब बेटा हमारा विधायक हो। ऐसे जो भी उम्मीदवार हैं, तो जनता के पास एक शक्ति लोकतंत्र में दिया गया है, पावर दिया गया है कि आप कितना भी गरीब हैं, सामान्य हैं, लेकिन आपको ये जो शक्ति दी गई इसका यदि सदुपयोग करते हैं, गलत लोग के खिलाफ अच्छे लोगों को यदि वोट देते हैं, तो उनको खुद इस तरह के लोगों से निजात मिल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बेलागंज की जनता को विकास भी देखने को मिलेगा और परिवार का हित भी दिखेगा और माँ बहन बेटी के प्रति जो सम्मान करने वाला उम्मीदवार है, वैसे उम्मीदवार को भी आगे आने का मौका मिलेगा। सर बेलागंज की जनता ये भी तो बोल रहा है कि वहाँ पे 2 दबंगई के बीच में होगा मुकाबला, मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव, ये दोनों दबंगई के जो मतलब जाने जाते हैं, ये दोनों के बीच में टक्कर जबरदस्त होगा, ये बोल रहे वहाँ की जनता। देखिए, जनता से हम कहना चाहेंगे कि आपको अपने बच्चों के हित में, परिवार के हित में, क्षेत्र के हित में ध्यान दें। कौन दबंग है उस पर कोई ध्यान नहीं दें। ये आप स्वतंत्र हैं कि ये चुनना कि कौन सही उम्मीदवार है, आपके हित में कौन है। सुरेंद्र यादव की जो छवि रही है, कमोबेश उनके बेटे में भी वो छवि है। यदि वो छवि है तो ऐसे लोगों को आप मतदान न करें। आप बिना बह के, बिना डर के, कहीं कोई ऐसी बातें आती हैं, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपके साथ ईमानदारी से है। जहां जरूरत पड़ेगा, जहां आपको लगेगा, तो उस मुद्दे पर सुरेंद्र यादव हो या कोई भी दबंग हो, उसका हम पहले भी विरोध करते आ रहे हैं,
आगे भी विरोध करते रहेंगे और लोगों से फिर कहते हैं कि बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी लोभ लालच के आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो आपके हित में काम करेगा। सुरेंद्र यादव जैसे, उनके बेटे जैसे उम्मीदवार को आप नकारें, उनके खिलाफ में अपना मतदान करें। तो दोस्तों आपने देखा कि बेलागंज में जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उस पर दबंगों का मतलब मुकाबला होगा, वैसा वहाँ के जनता का बोला जा रहा है और दबाव प्रेशर भी दिया जा रहा है पब्लिक पर। हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती वोट लिया जाता है, पैसा के दम पर हो या जिस तरह से दबंगाई के दम पर हो, लेकिन वोट दबंगे के ही पड़ता है। बाकी आप इस खबर धनवंत राठौर जी भी बोले कि इस पर हम कड़ा विरोध भी करते हैं और जहाँ तक भी हो वहाँ तक हमने मतलब प्रयास करेंगे अति करने का, मतलब लोगों का सहयोग करने का। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।